हूँ जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। जमाना मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, रसीले कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, नगमे चुरा कर लाई हूँ। चुप के इशारा हो, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा हो। हुआ चुप के इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली, इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/5/2021। बाप दादा ने कल की तरह आज भी हम बच्चों को एक ही बात पक्की कराई, बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। कल की मुरली में हमने सुना कि बार बार ये हमें अभ्यास करना है, चाहे हम लिखे पढ़े नहीं, लेकिन मन में बाबा को याद करना है, तभी आत्मा हमारी पवित्र बन सकती है। तो आज भी बाबा यही कह रहे कि बच्चे चेक कर कि मैं कितना समय बाबा की याद में रहती हूँ या रहता। कल आप लोगों ने मुरली सुनी, शायद दिन भर कईयों ने प्रैक्टिस भी कल एक्स्ट्रा की होगी अंडरलाइन करके। अगर की है बहुत खुशी की बात है, हमें भी बताइए। फिर आज बाबा फिर से रिमाइंड करा रहे, अगर कल प्रैक्टिस ज्यादा नहीं थी तो आज फिर से करो। घंटे घंटे पर अलार्म रखो, गांठ बांधो, जैसे कल भी बाबा ने कहा गांठें मारो हर घंटे की। हर घंटे पर 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, जितना समय मिले हम बाबा को याद करें।
शांत रहे, अंतर्मुख रहे, तो उसका प्रभाव जो अगला घंटे पर हम बैठेंगे ना, उसके ऊपर तक पड़ता है, बहुत फायदा रहता है। और ऐसे फिर दिन भर हमको अभ्यास हो जाता है। तो मीठे मीठे बाप दादा की हम मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो, मैं कितना समय बाबा की याद में रहता, और बाबा को बताओ। रात को सोने के पहले भी बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे ये चार्ट जरूर देखो, याद कितनी रही मुझे। जैसे कल बाबा ने कहा एक्यूरेट याद करो, तो वो एक्यूरेट याद मेरी कितनी रही। बैठ के मैंने तपस्या कितना किया, अब तो बहुत जरूरी है। और चलते फिरते उठते बैठते कर्म योगी बनकर मैंने कितना समय बाबा को याद किया। देही अभिमानी स्थिति न कितना समय रहती, ऊपर ऊपर की याद नहीं, स्थिति बने, उसकी चेकिंग करो। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। आत्मा कौन है? मेल है। सब बाबा के बच्चे, वर्षे के हकदार। सब आत्मा मेल है, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। अब ये मेहनत या अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी होकर के रहे, क्योंकि देह अभिमान की बहुत पक्की आदत पड़ गई और माया से युद्ध है। आज भी बाबा ने बताया है कि माया कितना चमाट मारती है, पूरा कोशिश करती है कि मैं इसको याद भूलवा दूं, मैं इसको देह अभिमान में लाऊं, इनसे भी कर्म कराऊं, गलत काम कराऊं, उसका यही काम है। लेकिन हम बच्चों का काम है, हम अलर्ट रहे, बाबा हमारे साथ है, विजयी रत्न हम है, हमें विजयी बनना है। तो बाबा कहते ये ऊंची मंजिल है, ऊंची मंजिल है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गीत हम सभी ने सुना, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाबा के पास बैठे, बाबा के वर्षे के हम हकदार बन गए। अभी हम अपनी ऊंची तकदीर बनाने का प्रयत्न कर रहे। वो बाबा ने हमको कलम दे दिया कि तुम्हारे भाग्य की लकीर को बड़ा करते जाओ, करते जाओ। पर बाबा के बन गए तो नई दुनिया की तकदीर तो हमारी बनेगी। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना। कौन सा शब्द बाबा ने ऐड किया? रूहानी अभिमानी यानी आत्म अभिमानी, देही अभिमानी। बड़े से बड़ी मेहनत ही ये, एक ही बात में थोड़ी मेहनत है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म। अच्छा, 84 जन्म में देखो हम क्या क्या बनते थे, बने होंगे ना। बाबा कहते कभी बैरिस्टर बने, कभी क्या बने, कभी क्या बने। आधा कल्प तो हम देवी देवता थे, लेकिन द्वापर युग के बाद भी हम क्या क्या बनते गए। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, ना कि सिस्टर्स। इसलिए आपस में क्या बोलते हैं ना, आत्मा आत्मा भाई भाई, ब्रदर।
और ऐसे जैसे हिंदू चीनी, हिंदू मुस्लिम, तभी भी क्या बोलते, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। भाई भाई शब्द आता है, भाई बहन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा मेल है। आत्मा कहती कि मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से हो गई आत्मा मेल और शरीर हो गया फीमेल। शरीर भले फीमेल का मिला। आप लोगों को पता है ना, बाबा ने एक बार मुरली में बताया कि हम सभी को 84 जन्मों के अंदर मेल और फीमेल दोनों शरीर लेना पड़ता है। ऐसे नहीं मेल मेल ही बनेगा, फीमेल फीमेल ही बनेगी, नहीं, ये नियम नहीं है। मेल फीमेल दोनों का पार्ट प्ले करना पड़ता है। पर आत्मा को बाबा मेल क्यों कहता है? बाबा के बच्चे हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं। हर बात को अच्छी तरह समझना है। बाबा बड़ी विशाल और महीन बुद्धि बनाते। ये बातें तो पहले बुद्धि में थी नहीं ना, बाबा ने बताई। तुम्हारी बुद्धि कैसे बन जाती है विशाल महीन बुद्धि? अब तुम समझते हो, जानते हो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। संस्कार अच्छे बुरे आत्मा में रहते। उन संस्कारों के अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता। मुख से भी तो लोग बोलते हैं ना, कोई लूले लंगड़े काने अंधे वैरायटी लोग कहेंगे कर्मों का फल। तो आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, संस्कार लेके आती है। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे क्या गीत गाते, क्या डांस करते और क्या नहीं करते हैं। वो सब कुछ करते। छोटे छोटे बच्चे कमाल करते। क्यों? आत्मा संस्कार लेके जाती है। तो बाबा कहते हैं कि उन संस्कारों के अनुसार तो वैसे शरीर भी लेती है। तो सारा मदार आत्मा पर है। ये बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर तो लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाबा को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझो। हम आत्मा, ये शरीर लेते। कोई भी कर्म करो, मैं आत्मा शरीर के द्वारा, इस इंद्री के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। अभी हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। ये रूहानी ज्ञान है जो रूहानी बाप देते हैं। तो पहले पहले मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना। यही बाबा बात बार बार बता रहे, यही प्रैक्टिस करो। देही अभिमानी होकर के रहना ये ऊंची और बड़ी मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत। ऊंची मंजिल माना श्रेष्ठ। तो बाबा कहते ज्ञान तो सहज है ना, बच्चे भी समझ जाते। मेहनत इसी के अंदर है। सृष्टि चक्र को जानना ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है। ऊंचते ऊंचे बाप है। अच्छा, फिर नीचे आओ तो सूक्ष्म वतन, फिर उसमें वो 3 देवता बताते हैं। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो उसमें मनुष्य आ जाते हैं। तो तीनों लोगों का ज्ञान बाबा ने दिया। मूल वतन सूक्ष्म वतन में हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी स्थूल वतन में, जहाँ भी हम पाठ बजाते। अच्छा, फिर वो है शांति धाम, सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति तो मिल नहीं सकती, वातावरणीय शांति का है ना। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला, हम आत्मा है, शांति धाम में रहने वाले। ये आर्गन्स कर्म करने के लिए हैं, चाहे कर्म करें चाहे न करें, आत्मा मालिक है। पर आर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। तो ऐसे से ज्ञान का मनन चिंतन करें तो आत्माभिमानी बनते जाएंगे। हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है, कर्म योगी है, कर्म भी जरूर करना है।
कभी कर्म संन्यास तो नहीं कर सकते, कर्म संन्यास इस कर्म क्षेत्र में नहीं कर सकते, ये भी इन सन्यासियों का पार्ट। वो लोग बोलते हैं ना हम कर्म संन्यास करते, तो वो लोग समझते हैं कि घर बार छोड़ा, पवित्र रहे, बाल बच्चे नहीं पैदा करते ना, माना हम कर्म संन्यास। घर बार छोड़ जाते, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर उन गृहस्थियों के पास जाकर खाते। घर छोड़कर कर्म तो फिर भी करना ही पड़े, खाने पीने का भी करना पड़े, सब कर्म करना पड़े, तो कर्म संन्यास नहीं हो सकता। कर्म संन्यास कब होगा? कर्म संन्यास तब होगा जब आत्मा शांति धाम में रहे, क्योंकि शरीर है ही नहीं कर्म करने के लिए, तब भी वो शांत रह सकती है। इसलिए देखो आत्मा जब निकल जाती है ना शरीर से, वह शांत हो जाता है, उनके आजू बाजू की वहां भी शांति, लोग भी शांत हो जाते हैं। ये भी एक निशानी है। वहां कर्म इंद्रिया ही नहीं है जो कर्म करे, इसको कहते कर्म क्षेत्र, ये स्थूल वतन। कर्म क्षेत्र पर तो सबको आना पड़ता है, वो है शांति धाम, मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन हो जाना है, आत्माएं शांति धाम में रहती है और फिर यहाँ आती है कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने। तो ये डिटेल की बात है। अब बाबा डिटेल ध्यान दे रहे हैं ना, तीनों लोगों का भी दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी दिया। फिर बाबा कहते अच्छा नटशेल में अगर समझना है, ये तो विस्तार हो गया। फिर नटशेल में बाबा क्या कहता है, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, बाबा को याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ये लाइन बार बार रिपीट करो, हमारे विकर्म विनाश होंगे बाबा की याद में। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं। वास्तव में इनको योग नहीं कहना चाहिए, याद कहना चाहिए। बाबा कहते याद शब्द यूज करो, इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा तो पहले चाहिए, बाद में ज्ञान, पहले पहले है बाबा की याद। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, ये है रूहानी याद की यात्रा। ज्ञान की यात्रा नहीं कहेंगे क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, याद में हम आगे बढ़ रहे अपनी घर की ओर जा रहे, तो ये है याद की यात्रा। ज्ञान की यात्रा नहीं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीखे कहलाते, बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते, बाबा को याद नहीं करते। देखो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि बाबा की याद ना आवे या कम आवे, अभी कम भी नहीं चले, ज्यादा से ज्यादा बाबा याद रहे। बाबा आकर के ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बना, ये देह अभिमान में थे, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं, वो भी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे। अब बाबा व्यक्त हो गए, यहाँ तो सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, पावन श्रेष्ठाचार्य एक भी नहीं। आत्मा के लिए कहा जाता है पुण्यात्मा, पापात्मा, सारे टाइटल किस पर आ गए? आत्मा पर। ये बात भी जरूर बताए, तो ये बात सिद्ध हो जाती है। कर्मात्मा करती है, पापात्मा आत्मा बनती है, पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा आत्मा बनती है। मनुष्य भी कहते ना मेरी आत्मा को तंग मत करो, मुझे दुखी मत करो, मेरी आत्मा को रंज मत करो, ऐसे बोलते हैं, परंतु समझते नहीं है कि मैं हूँ कौन। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो, तो कहते मैं आत्मा से शरीर के द्वारा ये धंधा करता हूँ। ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आदत पड़ जाएगी।
तो मैं आत्मा से शरीर के द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले क्या करो, निश्चय करो और बाबा को याद करो। ये रूहानी नॉलेज ना बाबा के सिवाय तो कोई दे नहीं सकता। आज तक किसी ने ये अभ्यास भी नहीं कराया, मालूम भी नहीं था। बाबा आकर के देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई सीखे जाते हैं तो वो पक्के देही अभिमानी नहीं। बाबा कहते ज्ञान के साथ योग पहले चाहिए। खाली ज्ञानी है माना वो देही अभिमानी है, ऐसे नहीं। देही अभिमानी जो हैं वो ज्ञान भी अच्छी तरह धारण करते हैं। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं पर शिव बाबा की याद को भूल जाते, वो नहीं चलेगा। ज्ञान को अच्छी तरह समझा, समझ में आ गया 84 का चक्कर, बाबा को याद कम कर रहे, विकर्म विनाश कैसे होंगे, आत्मा शुद्ध पवित्र कैसे बनेगी। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, कैसे जिन्न के माफक। इसमें समझो मैं जिन्न हूँ, बाबा ने हमको काम दे दिया, सीढ़ी उतरो चढ़ो, सीढ़ी उतरो चढ़ो। वैसे भी हम ये क्या करते, 84 का सीढ़ी उतरते चढ़ते चढ़ते उतरते, यही तो काम करते हैं ना। तो बाबा कहते जिन्न की तरह बाबा को याद कर, एक सेकंड भी फ्री नहीं। जिन्न की कहानी, बाबा भी एक काम देते, सबको बाबा ने काम दे दिया, इसलिए कोई बोल नहीं सकता है कि हम तो फ्री हैं, हमारे पास कोई काम नहीं। बाबा ये काम देता है, मुझे याद करो, नहीं तो माया तुमको खा जाएगी। मुझे याद नहीं करोगे तो माया खा जाएगी। माया भी जिन्न है, जितना बाबा को याद करेंगे कर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत ना कशिश होगी, क्योंकि बाबा है चकमक, तो आत्मा को कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी, ये भी बाबा पहले ही बता दे, क्योंकि सारे विघ्न पड़ते बाबा की याद है और वो ये कोशिश करती है याद को मैं भुलवा दूं। तो बाबा कहते तूफान भी तो आएंगे। बुद्धि में याद रहे कि हम आत्मा बाबा के बच्चे, बस इसी खुशी में रहो। देह अभिमान में आने से ना माया चमाट लगाती। भाई माया चमाट कब लगाएगी, उसको ना ड्यूटी मिली हुई है। जो बच्चे मेरे देह अभिमान में आवे ना, तुमको छुट्टी है, उसको चमाट मारो। हाथमताई का खेल दिखाते हैं, मुही लड़ा डालने से गुम हो जाते। तुमको माया भी तंग नहीं करेगी अगर बाबा की याद में रहेंगे। तो मुही लड़ा डाल दिया ना बाबा की याद में, अदृश्य हो जाते हैं, तो माया को हम दिखेंगे नहीं, तो माया तंग नहीं करेगी। इस पर युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया क्या करती, ऐसा नाक से पकड़ती है, याद नहीं करने देती। होता है ना ऐसे। अरे अपना अनुभव देखो, बाबा कहते माया को काम मिला हुआ है, वो भी क्या करे ना, एक्यूरेट पार्ट प्ले करती है। बाबा की बच्ची है ना, बेटी है वो, उसको जो काम मिला है वो करेगी। तुम तंग होकर के सो जाओगे, जाने दो, अभी कंटाल के सो जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं करना। इतना माया से युद्ध चलेगी, छोड़ती नहीं। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है कि हमेशा ऐसा समझो कि अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना बड़ा मुश्किल, बाकी किसको समझाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि तो कहानी सुना दी हमने 84 जन्मों की, वो बड़ी सहज है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं। पहली पहली बात है बाबा को याद करो। प्रदर्शनी में ढेर आते, पहले पहले सबको पहला पाठ, सबक बोलते सिंधी में, पहला पाठ सिखा। उनको नयों को भी यही पक्का करो,
अपने को आत्मा निश्चय करो, बाबा को याद करो, तब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। ये बोली दो प्रदर्शनी समझाते समझाते। पहला लेसन ये देना है, चित्र आते ना आत्मा के। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर सिखावे तभी सीख सकते ना। मनुष्य को राजयोग नहीं सिखा सकता, इम्पॉसिबल, कोई को मालूम ही नहीं। सतयुग में तो है पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान दोनों से परे मजे में रहते हैं, ज्ञान भी नहीं अज्ञान भी नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा को पुकारते हैं कि हमारे दुख हरो, सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गुसाई भी नहीं होता, क्योंकि सब सदगति में है, सुखी है। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते ना, 21 पीढ़ी कहते ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तो ये याद रखो, ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे, माना बाबा से 21 जन्मों का वर्षा दिलावे सबको। ये भारत का गाया हुआ है। भारत में तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता, वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। बाबा आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने के बगैर वापस जा भी नहीं सकते, इसलिए पवित्र तो बनना पड़े पहले। यहाँ तो सब विकारी है, पतित है। जो धर्म स्थापक आते वो फिर पालना करते हैं, तो उनके धर्म की वृद्धि होती है, वापिस कोई जा नहीं सकता। धर्म स्थापक आया, धर्म स्थापन किया, पालना दी, वृद्धि होती है। एक भी एक्टर वापिस नहीं जा सकता, वापिस बाबा ही लेके जाएगा। सबको सतो प्रधान, सतो रजो तमो इसमें आना ही है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ब्रह्मा ही घूमेगा क्या? ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात अकेला क्या करेगा? सारी प्रजा भी तो होगी। अभी तुम ब्राह्मण कुल के बने हो ना, तो ब्राह्मणों का भी दिन और ब्राह्मणों की भी रात है बाबा के साथ। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपन में रहते हो और कितना जन्म पुजारी। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। जब तक बाबा न आवे तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन ही नहीं सकता। अच्छा, भ्रष्टाचारी किसको कहते? लोग तो कहते करप्शन वाले भ्रष्टाचारी। बाबा कहते भ्रष्ट वो तो नहीं है, पर भ्रष्टाचारी उनको कहेंगे जो विकार से पैदा हो। इसलिए इसको कहते हेल, नर्क। हेल और हेवन दोनों में भी अगर दुख हो तो फिर उनको हेवन तो कह नहीं सकते ना। नर्क में भी अगर दुख है तो स्वर्ग नाम क्यों दिया? जब तक पूरा न समझेगा ना कोई, तो क्या करेंगे? उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो संशय तो पैदा होगा, कुछ भी पूछेंगे। तुमको समझाना है कि भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है ना, भारत की महिमा अपरंपार। बाबा हमेशा ये बात कहते, मेरी महिमा अपरंपार है, भारत की महिमा कम है, क्योंकि भगवान की बर्थ प्लेस। भारत क्या था? अच्छा, ऐसा किसने बनाया? बाबा ने बनाया। जिसकी महिमा करते तो बाबा आकर बच्चों को विश्व का मालिक बना, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं। जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उसको अटल सुख, अटल शांति और अटल पवित्रता कहा जाता है। शांति धाम, अटल शांति धाम, सतयुग, अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता।
वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी की आत्माएं शांति धाम। सतयुग में दोनों है हमारे पास। मैक्सिमम जन्म तुम ले, 84 जन्मों में मैक्सिमम जन्म हम लेते हैं। बाकी मिनिमम वाले अटल शांति, अटल शांति है शांति धाम। अब वो कलयुग के अंत में भी उतरेंगे तो सोचो वो आत्मा अटल शांति में कितनी रही। जब तक हमने चक्कर लगाया वहीं बैठी रही, तो वो अटल शांति में रहती। वह जैसे मच्छरों के सदृश आए, एकाध जन्म लिया, पाठ बजाया, बस उसकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छर की तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमें ये नहीं समझना है कि हम शांति धाम बैठे रहे, नहीं, ऑलराउंड पार्ट बजा। मच्छर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। मच्छरों की क्या वैल्यू, रात को जन्मते, रात को ही मर जाते। इस समय बहुत करके शांति चाहिए, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो किस लिए? हम बाबा के पास किस लिए आए? शांति धाम जाने के लिए नहीं। शांति धाम तो जाएंगे, लेकिन वर्षा लेना है स्वर्ग का, सुख धाम का। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी, उसको हम शांतिवासी नहीं कहेंगे, शांतिवन के वासी या शांति धाम के वासी। वो तो स्वर्गवासी माना सतयुग के वासी। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहेंगे। तो मुक्ति अक्षर में गुरुओं से सीखते हैं। द्वापर युग के बाद जब गुरु लोग बोलते हैं ना, लीन हो जाएंगे, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। माताएं व्रत नियम रखती है, किसके लिए? वैकुंठपुरी जाने के लिए। कोई मरते तो कहते स्वर्गवासी हुआ, कोई होता ही नहीं। स्वर्गवासी कोई होता है? नहीं होता है। लेकिन भारतवासी स्वर्ग को बहुत मानते, इसलिए ये निशानी है कि कोई की मृत्यु हुई, स्वर्गवासी हुआ। समझते कि भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में आ स्वर्ग की रचना रचते, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे ना। स्वर्ग में तो आकर के नहीं रचेंगे ना, यहाँ ही आके रचना पड़े। कहते मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के बीच संगम युग पर। कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया शास्त्रों के अंदर, फिर युगे युगे आ गया। कल्प का अक्षर भूल गए, कल्प के अंत में आते बाबा, वो कहते कल्प कल्प के संगम, तो वो लिखते युगे युगे। ये भी खेल बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाबा को, सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार, वो भी तुम जानते हो। ये सारा खेल तुम भारतवासियों के ऊपर बना हुआ है। अभी तुम ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े है ना, ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गुसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो गुरु का एक शिष्य तो नहीं होता ना। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा अगर इनका कोई गुरु होता तो एक शिष्य तो नहीं होता ना, और भी तो होते ना, अनेक और भी होते। तो ये नॉलेज सिवाय बाबा कोई दे न सके। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए। चित्र भी अपने वंडरफुल है ना, ये चित्र दादा ने बनवाए। बाबा कहते बाबा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया। इतना अच्छा। दादियां जब ध्यान में जाती थी, 2-3 फिक्स थी, संदेशी बहन, देवता बहन आदि आदि, जिन्होंने
ऊपर साक्षात्कार किया हमारी परम श्रद्धेय गुलजार दादी जी, और वो आके बताते थे, फिर वो चित्र बनते थे। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, तो सब साक्षात्कार। शुरू में बाबा ने सब कुछ दिखाया। बच्चे भट्ठी में थे, बाबा बच्चों को बहलाते। अब इतना ज्ञान भी नहीं था ना उस समय। अब भट्ठी में बच्चे बहलते रहे, खुश रहे, बाहर की याद न आवे, तो कुछ तो बाबा को रौनक करनी पड़ेगी ना। तो बाबा ऐसे बच्चों को बहलाते थे, सतयुग में ये होगा, वो होगा, ऐसे फल होंगे, ऐसे फूल होंगे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे कि अपनी राजाई, कोई तकलीफ नहीं। बहुत अच्छी तरह से दादियों की हिस्ट्री सुनो, वंडरफुल, बहुत परम भाग्यशाली। अपनी राजाई, अपनी तात, अपनी बात, हमारी अपनी दुनिया, दूसरा कोई समझ नहीं सकता। और समझते थे कि ये खुदा प्रस्त है, जो बाहर के लोग देखते थे, खुदा प्रस्त भगवान के लोग हैं। बाबा ने समझाया है, तुम हो नन बटवन, एक बात के सिवाय कोई को याद नहीं करना। वह नन्स क्राइस्ट को जानती है और उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानती हो कि वर्षा हमको एक शिव बाबा से मिलता, शिव बाबा तो बिंदी है, वह भी कोई दूसरा कोई द्वारा ही तो समझाएगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा फिर यहाँ ही होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ और तुम बच्चों को सिखाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर यही अभिमानी बनना है, यही मेहनत, ये मेहनत करना ही है, ये ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा सतो प्रधान बनती है। दूसरा, जिन्न बनकर के याद की यात्रा कर, जिन्न बनकर, दूसरा कोई काम नहीं। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल दो, मुख में मुलहरा डाल दो। माया से तंग नहीं होना, एक की याद में रहकर तूफान हटा दो, अपने आप चले जाएंगे। वरदान है, अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। बाबा कहते उसको भी खेल समझो। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता, देखो स्कूल से ही बच्चों को खेलना सिखाते, क्यों? गिरेंगे, उठेंगे, मजबूत बनते, ताकत आती, वो भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। यहाँ नहीं खेलेंगे तो आत्मा मजबूत कैसे होगी, आत्मा में गुण कैसे आएंगे, शक्तियां कैसे आएंगी? खेलना तो पड़ेगा। पर डरो नहीं, घबराओ नहीं, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलियार कर दो, माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, ताकत भरो, तो अचल अडोल रहो। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, पर चिंतन पर दर्शन है ना, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना
यह भी स्वयं में न किचड़ा जमा करना, क्योंकि किचड़े के सिवाय तो कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे इनसे भी न्यारे और बाबा के प्यारे बन करके रहो। अच्छा, ओम शांति। ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली